अच्छा, सबसे पहले बहुत ही बेसिक डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मुझे सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज, एक सिंपल सी बात बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, वाई यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? वाई, और मैं पूछूं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट? तो है क्या एक्चुअल में प्रोग्रामिंग? ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हाँ, टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। ओके, ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम सबको एक तरीके से किताब की भाषा पता है कि क्या होता है। बट जनरली मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता, लेट मी टेक अ नेम, लेट मी टेक अ नेम। लेट सपोज ये अमन है, लेट सपोज ये अमन है। ओके, और अमन को हिंदी आती है, अमन को हिंदी आती है, और ये नमन है, और नमन को भी हिंदी आती है। ओके, तो तुम अमन नमन आपस में किस लैंग्वेज में बात करेंगे? हिंदी, हिंदी, हाँ, गुड गाइड। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, हिंदी में ये आपस में बात करेंगे, क्योंकि जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसका एक जरिया क्या है? एक जरिया है लैंग्वेज, एक जरिया है लैंग्वेज। ओके, ओके। अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा केस रखता हूँ, अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा केस रखता हूँ। लेट सपोज ये अमन है, ये ये अमन है। ओके, और ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस है, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, ये हमारा लैपटॉप है। ओके, अब लैपटॉप में तुम्हें कुछ यहाँ पे टाइप करना है, और अपने लैपटॉप को समझाना है कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं आउटपुट दे रहा हूँ, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। तो हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे बताओ? मुझे लैपटॉप से कुछ फंक्शनैलिटी रन कर, लेट सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे कि भैया जब भी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, या फिर सम लिखूंगा, या फिर मैं जैसे भी कुछ भी लिखूंगा, उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। मैंने बोला 10 + 10 कितने होते हैं, ये स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। 4 + 4 कितने होते हैं, ये स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग इट गाइस? आर यू गेटिंग इट? अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ना? हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अमन को, अगर अमन को इस लैपटॉप से कम्युनिकेट करना हुआ, तो क्या वो हिंदी में कर सकता है? क्या वो हिंदी में कर सकता है? नहीं कर, नहीं कर सकता। ओके, चलो। अब मैं तुम्हारे सामने एक और केस रखता हूं। लेट सपोज, लेट सपोज कि जो अमन था ना, ये जो अमन था ना, अमन को हिंदी आती है, अमन को हिंदी आती है। अब जैसे मैं अभी बैंगलोर में, ओके, और बैंगलोर में क्या चलता है? बैंगलोर में कौन सी लैंग्वेज पढ़, ये लोग बोलते हैं? बैंगलोर में यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? नहीं, कन्नड़ा। तो इस बंदे को आती है कन्नड़ा। ओके, तो कनाडा नहीं, कन्नड़ा। ओके, कनाडा। अब यहां से ये जो लैंग्वेज है, इसको आती है हिंदी, इसको आती है कन्नड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज इसको कन्नड़ा भी नहीं आती, इसको तेलुगु आती है, इसको तेलुगु आती है, तमिल आती है। अब आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, आपको जो अमन है, अमन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है। तो मुझे एक जनरल से सिंपल सा सोल्यूशन बताना। अगर
आपको यहां से एक ये, लेट सपोज यू वांट टू गो आउटसाइड एंड यू हैव टू बाय समथिंग, ओके। और ये जो भैया है, इनके पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज या फिर ये तीन लैंग्वेज की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, कैसे समझाओगे? कोई मुझसे ये बोला ना कि साइन लैंग्वेज में समझा दूंगा सर ऐसे करके, तो बहुत मारूंगा अब। ठीक है, कि ऐसे समझा दूंगा, नहीं। इसका तरीका क्या है, कैसे समझाओगे? बताओ। गूगल ट्रांसलेटर चुप। हम्म, अच्छा चलो ठीक है। तुम सबको बताता हूँ, ज्यादा एडवांस हो रहे हो। फोन नहीं लेके आना तुम, ठीक है। ये कह रहा ड्राइंग बना दूंगा भैया। भाई एक्शंस नहीं, साइन लैंग्वेज से नहीं समझाना बेटा। जरा ध्यान दो मेरी बातों पे, यू डोंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज। ठीक है। हम्म। नहीं, हाँ देखो, एक पहला तरीका किसी ने बहुत ही एक सेंस में जवाब दिया कि भैया पहले तो मुझे सीखनी पड़ेगी, है ना। आई नीड टू लर्न। तो अब एक बात बताओ, अभी मुझे दूध का पैकेट लेके आना है, मुझे चाय अभी बनानी है, तो मैं सीख के जाऊं क्या चाय बनाने? 6 महीने बाद पीऊंगा मैं चाय? नहीं ना। हाँ, अंकित ने जवाब दिया, भैया मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको हिंदी आती हो और कन्नड़ा भी आती हो, तेलुगु भी आती हो, so I can communicate my instruction to him and he can translate those instruction to required language। यानी कि अगर मैं इससे हिंदी कह रहा हूं, अगर मैं इससे हिंदी कह रहा हूं और ये बंदा तमिल समझता है, तो ये बंदा तमिल में इसको कन्वर्ट कर दे। सो आई कैन से दैट दीज आर, मतलब ये बंदा कौन हुआ आपके लिए? एक ट्रांसलेटर। ये बंदा कौन हुआ आपके लिए? क्या हुआ? एक, किसका रोल प्ले कर रहा है आपका यहाँ पे ये? एक ट्रांसलेटर का। किसका रोल प्ले कर रहा है? एक ट्रांसलेटर का। अब समझ में आया? समझ में आया? तो अब मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से बताओ, अब मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से बताओ, अगर आपको कम्युनिकेट करना है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है अपने एक लैपटॉप से, तो क्या तुम्हारे लैपटॉप को इंग्लिश या हिंदी आती है? क्या तुम्हारे लैपटॉप को इंग्लिश या हिंदी आती है? नहीं आती। नहीं आती। ठीक है। ये तो तय हो गया कि मेरे लैपटॉप को इंग्लिश नहीं आती है, उसे कोई और लैंग्वेज आती है, वो मुझे नहीं पता है। कोई और लैंग्वेज आती है, वो मुझे नहीं पता है। बट इतना तय हो गया, आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग इन बिटवीन मी एंड माई लैपटॉप। इतना तो तय है कि मुझे मेरे और मेरे लैपटॉप के बीच में एक एक बंदा, कोई डिवाइस, कोई भी एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे कम्युनिकेशन को लैपटॉप के कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दे। हम्म, हाँ, कम्युनिकेशन के बाद में हम देखेंगे अभी कि वो कौन है जो कन्वर्ट करेगा, लैपटॉप क्या समझता है, उस पे अभी हम आएंगे। ओके। हम्म। बट अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें इतना तय हो गया ना कि जब दो लोगों को इंग्लिश में बात करनी हुई, जब दो लोगों को इंग्लिश में बात करनी हुई, लाइक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देखो मैं एक बात तो मैं तय कर दूं, मेरे हर एक समझाने के तरीके से एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। बिकॉज मैं कहीं देख के या रट के नहीं पढ़ाता हूँ, जो तुम्हें एक जैसे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो हो सकता है तुम्हें पहले से ना क्लियर हो तो आगे से क्लियर हो जाएगा। ओके। चलो, अब मैंने बोला कि अगर ये बंदा ए इंग्लिश में पढ़ रहा है, ये बी, अच्छा, और बी हमारा, गाइस देखो सक्षा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हारी चैट्स नहीं देखता हूँ। ओके। इफ मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारी चैट्स देखूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आई कांट एक्सप्लेन यू वेल। ओके। सो आई विल सी योर चैट वंस आई एक्सप्लेन। मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ, तब मैं तुम्हारी चैट्स देखता हूँ।
चैट्स हालांकि खुली हुई है, लेकिन आई एम नॉट फोकस्ड टू इट। सो तुम्हारी चैट्स मुझे सबकी दिख रही है, तो उसके बीच में तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबको। ओके, चलो। तो क्या ये मैं एक सारांश निकाल सकता हूं कि अगर मुझे दो लोगों में कम्युनिकेशन बिठाना हुआ तो उनका बात करना बहुत जरूरी है, और बात करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू बनता है, मैं ये मान लेता हूं। क्या ये हम प्रूव कर चुके हैं? क्या ये हम प्रूव कर चुके हैं? हाँ। अब नॉर्मल इंसानों में कम्युनिकेशन तो कह के भी हो जाती है, जो लोग गूंगे होते हैं, बातों से भी हो जाती है, साइन लैंग्वेज से भी हो जाती है। बट माई कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज अनटिल अनलेस मैंने उसमें मशीन लर्निंग की डाल रखी हो। ओके। हाँ। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया में। मुझे ये तो पता चल गया भैया, एक लैंग्वेज लगेगी अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है। एक लैंग्वेज लगेगी मुझे कम्युनिकेट करना है। तो अब भाई लैंग्वेज तो लगेगी, लैंग्वेज तो लगेगी, लेकिन कौन सी लैंग्वेज लगेगी? लैंग्वेज लगेगी कम्युनिकेट करने के लिए, कौन सी लैंग्वेज लगेगी? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब मैं ह्यूमन की बात करूंगा, जब मैं इंसानों की बात करूंगा, तो मेरे टर्म्स में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, मेरे टर्म्स में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो होती है हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी। हाँ, ऐसी बहुत सारी है यार। ठीक है, टेंशन ना लो, मराठी में लिख रहे हैं। हाँ। और वहां पे जब मैं प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर की बात करूंगा, जब मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, तो व्हाट वी विल यूज, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं दोस्त? हाँ, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जावा, C++, सी, C#, .NET, पाइथन, रूबी। हाँ। अब जैसे, हाँ जावास्क्रिप्ट, लो भाई लो, जावास्क्रिप्ट पे लिखते हैं। ओके। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। नो नीड टू रेज अ हैंड गाइस, प्लीज रेज डाउन। ओके। अभी इतना कुछ हमने कवर नहीं किया है, जस्ट वी आर कवरिंग एंड सेटअप एंड मार्केट। ओके। अब सबसे पहले मेरी बात ये कि भैया, अब जैसे तुमने कभी किसी ने हिंदी लिखी है, कभी किसी ने हिंदी लिखी है, हाँ देखो, कभी किसी ने संस्कृत लिखी है, कभी किसी ने तमिल लिखी है। हम्म। हाँ, तमिल, कोई अपने पास तमिल तेलुगु वाला बंदा नहीं है? नहीं है। हिंदी, सारे हिंदी हैं। चलो, मैं हिंदी की बात ले लेता हूँ, देखो। हाँ, तेलुगु, गुजराती। हाँ सुनो 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 सुनो, हम ये टॉपिक के बाद में बात करेंगे, इधर आ जाओ। बस तुम लोगों को बहाना चाहिए, इधर आओ। हाँ, इंग्लिश। आप देखो, इफ आई से कि तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, तुम्हें इंग्लिश में कुछ चीजें लिखनी है, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दी, मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दी। और व्हाट इज एप्लीकेशन? मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें एक अपने कॉलेज के HOD को, या फिर तुम्हें अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन या फिर एक ईमेल लिखना है, एक ईमेल लिखना है। तो अब जैसे तुम मुझे ईमेल लिखोगे, तुमसे कोई गलती हो गई तुम्हें क्लास में, जैसे अभी कुछ बच्चों ने स्पार्क 1.0 में इनरोल कर लिया है गलती से, तो अगर मैंने तुम्हें एक ईमेल लिखने के लिए दिया, दैट इज 100% चांस यू गाइज विल राइट इन इंग्लिश, यू गाइज विल राइट इन इंग्लिश। इसके 100% चांसेस है ना? अब मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी सीधी सादी सी बात बताना, तुम ईमेल कैसे लिखोगे? तुम ईमेल कैसे लिखोगे? दिस इज योर जीमेल, दिस इज योर जीमेल, राइट? यहाँ पे एक सेक्शन आता है टू, यहाँ पे दूसरा सेक्शन आता है फ्रॉम, और यहाँ पे कह रहा चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा। नहीं, इधर आ जाओ, मस्ती नहीं, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बाद में,
ठीक है, जब मैं तुम्हें इसके लिए सेपरेट टाइम दूंगा। ठीक है, मस्ती नहीं। ओके। अब यहाँ पे कैसे, हाँ, आकाश ने सही समझा। हाँ। ओके, गुड गुड गुड। अब कैसे लिखोगे? ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि मैं टॉपिक समझा रहा हूँ उनको समझ में आ जाए पहले से। ठीक है, ये मस्ती करने वाले मस्ती में रह जाएंगे। इधर देखो, जब मैंने बोला कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना हाय भैया, या फिर हाय अश्विनी, है ना, कॉमा, होप यू आर डूइंग वेल। फिर यहाँ से लिखोगे कि यस्टरडे आई एनरोल्ड इन दिस। फिर यहाँ पे लिखोगे तुम बट बाय मिस्टेक आई ओनली स्पार्क 1.0, प्लीज डू द नीडफुल। और फिर यहाँ पे लिखोगे थैंक्स। कुछ इस तरीके से तुम्हारा मेल होगा। कुछ इस तरीके से तुम्हारा मेल होगा, है ना। कल कोई कह रहा था बढ़िया भैया अच्छे से लिखो। अभी आ रही है राइटिंग बढ़िया? है ना, समझ में आ रहा है। हम्म। तो अब जैसे तुम मेल लिखते हो, तुम अभी इसको पता है क्या बोलोगे? भैया ये ईमेल का फॉर्मेट है ना, ये ईमेल का फॉर्मेट है। यही बोलोगे, यही बोलोगे। लेकिन क्या मैं तुम्हें दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं ये क्या है? क्या मैं तुम्हें दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं ये क्या है? हाँ, आयुष्मान गॉट इट। ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स। ओके। अब जिनकी पहली लैंग्वेज है, सिंटैक्स क्या होता है? हाउ मेनी आर लर्निंग दिस जावा लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम? कितने लोग हैं अपने पास जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं? ओके, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? हम्म। क्लियर है सारी चीजें? अब देखो, ये सिंटेक्स होते क्या है? ये सिंटेक्स होते क्या है? चलो तुम्हें थोड़ा, बहुत थोड़ा पीछे नहीं, बहुत पीछे लेके चलता हूँ। जब तुम अपनी सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में थे, जब तुम अपनी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में थे, तो तुम्हारी एक टीचर होंगी, इंग्लिश की टीचर। ये तो तुम्हें याद ही होंगी, है ना? है ना, तुम्हारी एक इंग्लिश की टीचर होंगी। उन्होंने तुम्हें कुछ चीजें सिखाई होंगी। पहले क्या? ABCD तो तुमने LKG UKG में ही सीख ली होंगी। ABCD के बाद यहाँ से वो तुम्हें सेंटेंसेस पैरा लिखना सिखाती होंगी, है ना। फिर यहाँ से जब हम पैरा सीख लेते हैं, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई जब आप पैराग्राफ लिखते हो, तो वहां पंचुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, एक मैंने सेंटेंस लिखा कि हेलो आई एम डूइंग दिस, ठीक है, उसके बाद हमें मैंने फुल स्टॉप लगाया, मैंने कॉमा लगाया, है ना, अगर मैं कुछ भी हाईलाइटेड कर रहा हूँ। हाँ आकाश है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें लिखना सिखाया इन फॉर्म ऑफ ग्रामर, इन फॉर्म ऑफ ग्रामर। और या फिर मैं कह दूं तुम्हें एक सिंटेक्स दिया। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका। सिंटेक्स होता है किसी भी चीज को अच्छे फॉर्मेट में लिखने का तरीका। तो सिंटेक्स, अब मेरे को एक बात बताओ। पहला सिंटेक्स में ये रूल था कि जब भी मेरा कोई सेंटेंस फुल एंड हो जाएगा, मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा। दूसरा मेरा क्या रूल था कि जब भी मेरे सेंटेंस में कहीं भी थोड़ा सा ब्रेक आएगा, या फिर मुझे लाइन ऑफ कंटेक्स्ट चेंज करना होगा, तो मैं कॉमा लगाऊंगा। राइट। अब ये क्या थे? ये क्या थे? ये रूल है, ये रूल है। हम्म। रूल है ये। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इंग्लिश पढ़ रहे थे जब हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो क्या किसी ने अपनी इंग्लिश वाली टीचर से पूछा कि मैडम, मैडम, मैं यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा, मैं तो मैं हूँ हरियाणा का, मैं फुल स्टॉप की जगह ऐसे करके मैं लगाऊंगा डबल कॉलर? मैं नहीं लगाता। किसी ने बोला था ऐसे? अगर बोलते तो चांटे पड़ते।
हाँ, और अभी तुम लोग हो गए हो बड़े, है ना? तो अभी तुम लोग बोल सकते हो, है ना? अभी तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, तुम्हारा कद काठी पड़ गया है, तो तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो वहां तुमने नहीं पूछा, तुम्हारी गलती नहीं थी। क्यों? जब किसी ने इंग्लिश बनाई हो, लेट सपोज ये कोई इंग्लिश वाला हम्म, बंदा है जिसने, अरे भाई ये तो हमने गलत बना दिया। ये इंग्लिश वाला बंदा है, ओके, जिसने इंग्लिश बनाई है। तो इसने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किए हैं उसको बनाने के लिए। अब देखो, एक बात बताओ, ये तो भाई सब चले गए, ये तो भाई सब चले गए। अब इसके सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कर रहे हैं? इसके सेट ऑफ रूल्स को हम सारे मिलके क्या कर रहे हैं? फॉलो, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अच्छा चल, मुझे एक बात बताओ। अब इसने जो इंग्लिश बनाई ना, तो जो तुम इंग्लिश फॉलो करोगे तो इसके रूल यूज करोगे। अब सेम गोज फॉर हिंदी, सेम गोज फॉर हिंदी। कोई बंदा है जिसने हिंदी बनाई, तुम हिंदी यहाँ पे लिखोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ भी लिख दोगे क्या अपने मन से? कुछ कुछ भी लिख दोगे क्या अपने मन से? नहीं ना? तो तुम क्या करोगे? फॉलो। अब मैं तुम्हें यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी होल स्टोरी पिक्चर करके, कि जब भी हम कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो ह्यूमन मेड लैंग्वेज हो, हम हर एक चीज को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे किसी ने प्रोवाइड की है। हम उसमें अपने चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है मैं कल को इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के, कल को मैं इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के मैं स्पार्क लैंग्वेज बना दूं। तो मैं तुमसे बोल दूं कि अच्छा, अब तुमने क्या करना है, कि अब तुम स्पार्क लैंग्वेज में लिखोगे, मुझसे बात करोगे स्पार्क लैंग्वेज में। कैसे? कि जब भी तुम सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस तुम्हें उल्टा स्टार्ट करना है। जैसे तुमने बोलना होप यू आर डूइंग गुड, होप यू आर डूइंग गुड, तो तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा, है ना? तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे खुद के रूल्स होंगे, है ना? तो अब यहाँ से बात क्लियर है कि मुझे चीजें लगेंगी, क्या लगेंगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, है ना? चीजें क्लियर है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहली बात कि एक 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 ये अमन है या फिर कोई बंदा है, और इसको जब अपने कंप्यूटर से, अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है। ओके? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ अमन, अरे मैं कह सकता हूँ अमन wants to communicate using programming language, using programming language, ओके? एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अमन कुछ सिंटैक्स यूज करेगा, अमन कुछ सिंटैक्स यूज करेगा। एंड हाँ, वो शेप मैंने ऑटोमेटिकली इसलिए कर रखी है ताकि शेप बन जाए, ठीक है? तो सिंटैक्स, एंड वी कैन से दैट ही कैन इजीली कम्युनिकेट, ही कैन इजीली कम्युनिकेट टू द। अब ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, बट पहले थोड़ा और मजेदार चीजें देखते हैं। अब मैंने देखा कि सिंटेक्स तो ठीक है भैया, लेकिन ऐसा महान आदमी, इतना महान काम, ये सब किया किसने? मतलब मैं जो चीजें पढ़ने जा रहा हूँ भाई, पता तो होनी चाहिए। तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बट यहां तक क्लियर है? डन है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे पढ़ेंगे, क्या चीजें होंगी, रूल्स होते हैं, सबको क्लियर है? एवरीवन सी सी? एक बच्चे का क्वेश्चन है, आर्यन का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कम्युनिकेशनल लैंग्वेज। अरे भाई, अब देखो, हाँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। हाँ, किसके टर्म्स में होती है? किसके टर्म्स में होती है? कंप्यूटर के टर्म्स में ना। तुम किससे बात करना चाहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके? सर मशीन लेवल इज कनेक्टेड करने के लिए जावा इज यूज टू ट्रांसलेट ह्यूमन लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल। अगर अब ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, अभी जितना मैंने पढ़ा है उतना बताओ, है ना? ज्यादा आगे मत बढ़ो, मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, बट अभी जितना मैं जहां चल रहा हूँ उतना पूछो, ठीक है? बाय आस्किंग अ फ्यूचर क्वेश्चन यू आर वेस्टिंग माई एंड अदर्स टाइम ऑल्सो।
ठीक है। ठीक है। सागर, हाई लेवल या लो लेवल? सागर, सुन लो भाई, पहले सुन लो। अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये होता है शायर। हाँ चलो। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। अगर तुम मुझसे आगे के क्वेश्चन पूछोगे जो तुम्हारे फ्यूचर के हैं, आई विल नॉट एंटरटेन योर कमेंट। तुम्हें पूछना पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में बाकी सब बच्चों को एक डाउट में नहीं डाल सकता कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके। हाँ, बिकॉज जब तक अनटिल अनलेस मैं उन्हें नहीं समझाऊंगा, उन्हें ये चीजें नहीं पता चलेंगी। हाँ। ओके। तो तुम सबने अपने दिमाग में एक डेफिनेशन बना ली है ना? एक दिमाग में डेफिनेशन बना ली कि हमारे पास जब भी मैं कंप्यूटर से बात करूंगा, मुझे एक लैंग्वेज चाहिए होगी। मुझे एक लैंग्वेज चाहिए होगी, और वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? अगर मैं बात करूं, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? जावा। जिसको हम यहाँ क्या करने आए हैं? सीखने। चलो जी। हो रहा है कोड जीरो से स्टार्ट। हाँ। चलो। अब थोड़ा जावा के बारे में देख लेते हैं कि भैया यहां से थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये भाई ऐसा क्यों करना है, क्या है, कौन महान आदमी है जो बना के चला गया है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है। हम्म। तो सबसे पहले एक कंपनी थी जिसको हम बोलते थे सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सन। सन माइक्रो सिस्टम। ओके। और ये बनाई किसने थी? ये बनाई किसने थी? एक बंदा था जो इसका बोल सकते हो तुम फादर ऑफ जावा। तो या फिर मैं बोलूं ऑथर, या फिर मैं बोलूं ऑथर। ये बनाई थी जेम्स गॉसलिन ने। ठीक है। जेम्स गॉसलिन। क्लियर? सबसे पहले ये जब बनाई गई थी, तो देखो, जब भी हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम प्रोजेक्ट को कुछ नाम देते हैं। जैसे कि मान लो कोविड ट्रैकिंग एप्लीकेशन नाम दे दिया, है ना? तो इसको नाम दिया गया था सबसे पहले प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ना ग्रीन। प्रोजेक्ट ग्रीन। ओक तो बाद में रखा गया था। प्रोजेक्ट ग्रीन। ओके। और इसका फर्स्ट जेडी के बने, मतलब देखो अभी बताऊंगा जावा में क्या होता है। इसका जो फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च हुआ था, इसका जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था 1996 में, और वो भी Jan 23 में। ओके। ओके। उससे पहले तो डेवलपमेंट चलती थी। ठीक है। उससे पहले डेवलपमेंट चलती थी, मतलब ये ऑफिशियल नहीं था, लेकिन 1996 में चीजें आ गई। ओके। हम्म। ठीक है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट का नाम ये था। ओके। कोड नेम ओक रखा गया था। जैसे अभी किसी ने यहाँ पे बोला था ना कि ये कुछ नाम रखा गया था, तो ये कोड नेम। कोड नेम। आर यू गेटिंग इट? जैसे कोड नेम रख देते हैं हम हमेशा अपने कोड के, जैसे प्लेग्राउंड, बैटल, प्राइम, वो कोड नेम्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ, ज्यादा इतना उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है। इट्स ओके। लेकिन सबसे तुम्हारे दिमाग में एक मेजर क्वेश्चन आना चाहिए पहले, कि भैया जब किसी बंदे ने सी प्लस प्लस बनाई है, जब किसी बंदे ने सी प्लस प्लस बनाई है, वो भी तो एक लैंग्वेज है। वो भी तो एक लैंग्वेज है। देन व्हाई वी आर लर्निंग जावा? व्हाई जावा? व्हाई जावा? है ना? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कंपैरिजन हैं। लोग जावा को
सी से कंपेयर करते हैं और सी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और फिर बच्चे इसी डलीमा में फंस जाते हैं और सी को पढ़ते रहते हैं पूरी साल, पूरे 4 साल, है ना, पूरे 4 साल। अब देखो, अब देखो। हम्म किसी ने निकिता ने आंसर दिया WOROWARA, राइट वंस, रीड एनीवेयर। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो तो सी में भी होता है निकिता। ओके, बट लिखने के तरीके हैं। चलो चलो, अब मेरी बात सुनो। पहला डिफरेंस इन दोनों में लैंग्वेजेस में बहुत तगड़ा है, मैं तुम्हें एक लेमन टर्म्स में लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जावा मेजरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। जावा मेजरली बहुत सारी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होती है। ओके। C++ होती है यूज ऑफिस में, कंपनीज में, लेकिन वही यूज होती है जहां नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें नेटवर्क लेयर पे चीजें बहुत फास्ट चाहिए होती हैं। ठीक है, बहुत फास्ट चाहिए होती है, तो सी है काफी फास्ट लैंग्वेज, लेकिन उतनी रिलायबल, उतनी अच्छी नहीं है जितनी में लार्ज स्केल प्रोडक्ट बना सकूं। समझ में? लेकिन आप इसका डिटेल से विस्तार से देखते हैं कि चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूं, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो C++ है ना, वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है। C++ एक स्टैटिक लैंग्वेज है। इसको मैं जरा बंद कर दूं। ठीक है, C++ एक स्टैटिक लैंग्वेज है। और जावा जो है वो तुम्हारी डायनामिक है, जो तुम्हारी डायनामिक है। ये क्वेश्चन हो ना ईशांक तुझे, स्टैटिक का मतलब क्या होता है भैया? स्टैटिक का क्या मतलब होता है? देखो, अभी मैंने तुम्हें कंपाइलर नहीं पढ़ाया है ना, लेकिन बस ऐसा समझो कि एक कोई प्रोग्राम है, एक कोई प्रोग्राम है, ऐसे तुमने कोड लिखा हुआ है ना, ऐसे कोई कोड लिखा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग टाइम पे ही, मतलब कंपाइल टाइम पे ही, आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कुछ लोग हैं यहाँ पे, तुमने खड़े कर रखे हैं, उनको जगह मिल जाए। कब? जब क्लास लोड होगी कंपाइल टाइम पे ही। तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, तुम्हें अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टैटिक क्या होता है। ठीक है। और जब उसको रन टाइम पे जगह मिले इन लोगों को, तो वो डायनामिक होता है। जब तुम्हें ऐसे रन टाइम पे जगह मिलेगी, मतलब ऐसे तुम्हें कंपाइल टाइम पे जगह मिलेगी, और यहाँ तुम्हें रन टाइम पे। इज इट क्लियर? हाँ, अभी अगर तुम्हें कंपाइल टाइम और रन टाइम नहीं समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा होल्ड करके बैठो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। हर्ष, नहीं आ रहा है ना? हाँ, मुझे पता नहीं आएगा। लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें कंपाइल टाइम और रन टाइम नहीं पढ़ाया। ठीक है। हाँ 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 हाँ, आई नो गाइस, अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके डिफरेंसेस बताना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम्हें कंपाइल टाइम और ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, बस तुम ऐसे समझ लो कि इसमें कुछ भी एक, मतलब एक कोई भी एक इंसान रख लो, कैसे कोई एक प्रोग्राम में तुमने कोई एक इवेंट लगा रखा है, उसको तुम्हें जगह देनी है। तो वो एक कंपाइल टाइम, तुम अभी सोच लो कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ठीक है, अभी के लिए। तब इसको वेरिएबल्स होते हैं, इनको जगह मिल जाती है, और ये एक दूसरी स्टेट है तब मिलती है। ठीक है, बस इतना समझ लो अब, बाकी का मैं तुम्हें बाद में समझ लूँ। ओके। बट अभी इसका मुझे थोड़ा प्रस्थान करना जरूरी है, दैट्स ऑल। ओके। ओके। चलो, किसी ने सी कर रखी है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यहां से इनपुट आ जाता है। किसी ने सी कर रखी है? सी। हाँ। तो अब तुम ऐसा कह सकते हो कि जो सी होती है ना और C++ होती है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये प्री प्रोसेसर लैंग्वेजेस हैं। कितने लोग मेरे पास यहाँ पे जावा बीटेक वाले हैं? कितने लोग बीटेक वाले हैं? आप, तुम्हारे थोड़े से मजे आएंगे। ठीक है। और जो नहीं है उनको मैं समझाऊंगा, हाँ, बीसी वालों को भी समझ में आएगा ये, क्योंकि उनके में भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो प्री प्रोसेसर है। ओके। और जावा में प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये सारी चीजें रन टाइम पे लोड करता है। ओके। ऐसे कैसे भैया? ये मतलब क्या हुआ पूरा, ये तो समझाओ। तो अगर तुमने सी में काम कर रखा होगा या C++ में काम कर रखा होगा,
तुमने देखा होगा सी में हम एक चीज लगाते हैं, हैश इंक्लूड। देखा है? हाँ। इसी का मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग। और हम जब सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो stdio.h कुछ ऐसा लगाते हैं, math.h कुछ ऐसा लगाते हैं। हम्म। बस यही होता है तुम्हारी प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में तुम्हें थोड़े बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध के बैठे। चलो जी, इधर आ जाए। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरा पूरा तुम्हारा फ्लो है? ओके, मेरा पढ़ने का तरीका यही है। तुम्हें अभी मस्त समझ में आएगा, थोड़ा मुझे टाइम दो। ठीक है, मेरे साथ तुम्हें थोड़े धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम भागते नहीं है, चक्कर ये है। हाँ सक्षम, वो भी करता है, लेकिन वो रन टाइम पे होती हैं चीजें। आई टोल्ड यू डोंट आस्क द फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, चल। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरा सी प्लस प्लस का कोड है जो मैंने लिखा है? इज इट क्लियर? साथ के साथ देखते जाना, साथ के साथ। हाँ। अब मैंने तुमसे कहा था कि एक बंदे को जब कोई लैंग्वेज नहीं आएगी तो मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए, है ना? तो जावा में उस ट्रांसलेटर को कहते हैं कंपाइलर। या किसी भी लैंग्वेज, अगर तुम्हारी इंग्लिश को, और वो भी इंग्लिश कैसी, जावा वाली इंग्लिश, नॉट जनरल इंग्लिश, हाँ होती जनरल इंग्लिश है, बस सिंटेक्स जावा के लिखेंगे। ठीक है? तो तुम्हारी जावा की इंग्लिश को मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, कि तुम्हारी जावा की इंग्लिश को, जो तुम्हारी जावा है, जो तुमने जनरल इंग्लिश लिख रखी है, इसको मुझे अगर कंप्यूटर तक ट्रांसफर करना हुआ तो पहले मुझे कंपाइलर में देनी पड़ती है। फिर कंपाइलर इसको मेरी मशीन तक पहुंचाता है, यानी कि लैपटॉप तक पहुंचाता है। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग बन गई? सीसी, सीसी। हाँ, ओके, बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा बढ़िया चीजें, इधर देखो। मैंने मान लो लिख दिया, मैंने सी का कोड लिख देता हूं। सी का सी का कोड मैंने लिख दिया, डॉट सी नाम से मैंने फाइल सेव कर दी। अब अगर मुझे ये कोड अपनी मशीन तक पहुंचाना हुआ तो मैंने तुमसे बोला है हमेशा कि हर एक लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे, हर एक लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे, क्या होता है हर एक लैंग्वेज में? कंपाइलर। क्या होता है हर एक लैंग्वेज में? कंपाइलर। तो मैं तुमसे ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे हम कंपाइलर रखेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे कंपाइलर रखा, तो कंपाइलर, अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसलेट क्या करता है? ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेट क्या करेगा? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? क्या वर्ड राइम हो रहा है इससे? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, कंपाइलर कंपाइल करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कंपाइलेशन हो रहा होगा मेरे कोड का। इज इट गुड टू से दैट? इट टू गुड टू से दैट? हाँ। और तुमने देखा होगा जब तुम सी में काम करते हो, ठीक है, तो तुम्हें जैसी कोड कंपाइल हो जाता है, तो तुम्हें ना 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 दूसरा कलर लेते हैं, तुम्हें एक डॉट ई फाइल मिलती है। तुम्हें एक डॉट ई फाइल मिलती है। तो तुम जैसी कोड कंपाइल कर दोगे तो तुम्हें एक डॉट ई फाइल मिलेगी। अगर तुमने सी पे काम कर रखा होगा तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें एक डॉट ई फाइल मिलेगी। ओके। इसके बाद तुम क्या करते हो, इस डॉट ई फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हो। बार बार दूसरा कलर नहीं लेना चाहता मैं। तुम इस डॉट ई फाइल होती है तुम्हारी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तुम इसको एग्जीक्यूट कर देते हो।
तो तुम्हारा क्या आ जाता है? जब तुम इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? आउटपुट। गुड। गुड। फ्लो क्लियर है ये वाला? फ्लो क्लियर है बिल्कुल, खतरनाक तरीके से। तो यहां से तुम्हें बस इसको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। हम्म। लेकिन अब थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ चीजें क्या होती है। जब तुम कंपाइल करोगे ना, जब तुम्हारा कंपाइलर चलता है, उससे पहले मैंने अभी तुम्हें एक टर्म बताया था, प्री प्रोसेसिंग। अभी मैंने तुम्हें एक टर्म बताया था, प्री प्रोसेसिंग। तो जब तुम्हारा कोड कंपाइलर पे आता है ना, उससे पहले, जब तुम्हारा कोड कंपाइलर पे आता है, उससे पहले, एक सेकेंड। जब तुम्हारा कोड कंपाइलेशन पे आएगा, जब तुम्हारा कोड कंपाइलेशन पे आएगा, उससे पहले कुछ चीजें करता है। क्या चीजें करता है? उससे पहले कोड तुम्हारा करता है, उससे पहले कोड तुम्हारा क्या करता है? कोड करता है तुम्हारा प्री प्रोसेसिंग। क्या करता है? प्री प्रोसेसिंग। कंपाइल होने से पहले। भैया, जो ऊपर आपने हैश इंक्लूड लिख रखा है, वो क्लासेस लोड करोगे तभी तो आगे का प्रोग्राम चलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। बताओ। नहीं आया तो बहुत बोल दो, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। नहीं आया? हाँ, सोम को नहीं आया। नहीं आया, अच्छा चलो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना मुझे। ये तुम हो, ओके? ये हमारा सोम है, ओके? और सोम, ये तुम्हें मार्केट से एक साइकिल लेनी है। तो मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत ही लेमन टर्म्स में बहुत ही प्यार से समझाता हूँ। जब तुम्हें इस बंदे से साइकिल लेनी है, ये मार्केट में बैठा है, तो व्हाट यू विल डू? मतलब, अभी तुम बच्चे हो, तो यू विल गो टू साइकिल वाले अंकल और से लाइक, अंकल मुझे साइकिल दे दो, और ये दे देंगे? या फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए पहले? डायरेक्टली अगर तुम जाओगे, या फिर तुम्हें डायरेक्टली साइकिल मिल जाएगी, या तुम कुछ क्या चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली पैसा, मनी चाहिए तुम्हें। मनी चाहिए। और मनी तुम्हें तुम्हें कौन दे सकता है? मनी तुम्हें कौन दे सकता है? तुम्हारे पिताजी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये तुम्हारे पापा हैं। बैंक नहीं, साइकिल के बैंक के पास जाओगे साइकिल के लिए? तो तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? मार्केट जाने से पहले तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? पापा के पास। पापा के पास। फिर तुम, जब पैसे तुम्हारे पापा तुम्हें दे देंगे, देन यू विल गो टू मार्केट। तो मार्केट जाने से पहले तुमने क्या किया? मार्केट जाने से पहले, ये तुम हो, ये सोम है, ठीक है? ये मनी है, ये साइकिल है, मतलब मार्केट है। तुमने मार्केट जाने से पहले क्या किया? सो, पैसा उठाया। पैसा उठाया। क्यों उठाया? जस्ट जस्ट गिव मी द आंसर, क्यों उठाया? तुम्हें पता है वैसे क्यों उठाया? जैसे तुम्हारे मन में आंसर आया वैसे मुझे बताओ, क्यों उठाया? टू बाय अ साइकिल। टू बाय अ साइकिल। हम्म। तो ऐसे, तुम जाना तुम्हें मार्केट था, बट तुमने मनी पहले उठाया। तो मैं कह सकता हूं कि इतना जो पार्ट है, ये तुमने प्री प्रोसेसिंग किया, क्योंकि तुम्हारा ये टास्क था एक्चुअल में। बट ये तुम्हारी नीड है, ये तुम्हारी नीड है, तुम्हें ये चाहिए। ये तुम्हारी डिजायर्स है, ये तुम्हारी डिजायर्स है, ठीक है? बट ये तुम्हारी नीड है। अब तुम्हारी जो डिजायर्स है वो तुम्हारी नीड पे डिपेंडेंट है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं ना, कि तुम्हारी जो साइकिल है, एक्चुअली डिपेंडेंट्स ऑन मनी।
जब तक तुम्हारे पास मनी नहीं आएगा तब तक तुम्हें साइकिल नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जब भी आपको कोई कोड लिखा मिल रहा है यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ। देखो, अगर मैंने लाइन नंबर, ये मेरी लाइन नंबर 100 है, यहाँ पे मैंने कोई कोड लिख दिया, है ना? यहाँ पे मैंने कोई कोड लिख दिया, बट वो ऑलरेडी डिफाइंड कोड है कहीं पे। लेट सपोज वो किसी फाइल में लिख रखा है, मेरा कोड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे यूज किया है, और वो कोड यहाँ पे है कहीं पे। तो मुझे ये कोड यहाँ पे रीड करने से पहले फर्स्ट आई नीड टू ब्रिंग इट टू माई कंप्यूटर, राइट? मुझे साइकिल चाहिए थी तो मैं पहले मनी लेने गया ना। मुझे साइकिल चाहिए थी तो पहले मैं मनी लेने गया ना। आई कांट डायरेक्टली गो टू मार्केट एंड से ओके मुझे साइकिल दे दो। वो दो चांटे देगा, भगा देगा, राइट? बहुत महंगी हो गई है साइकिल आजकल, है ना? बहुत मारेगा। सेम गोज फॉर अ लैंग्वेजेस। ये पहले इस कोड को अपने रन टाइम एनवायरनमेंट में लेके आएगा, ठीक है? एट टाइम ऑफ कंपाइलेशन अपने एनवायरनमेंट में लेके आएगा, ताकि ये पूरे कोड को ऐसे एक एक करके कंपाइल कर सके। क्योंकि भैया ये जो कोड है ये इसका नहीं है, समझ रहे हो? ये तुमने कहीं और से लिख रखा है, लाइब्रेरी से लिख रखा है। क्लियर? क्लियर? जिसको नहीं क्लियर हुआ था बताओ। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम अ थर्ड वे। बताओ। बताओ। चले आगे चले। कंपाइलेशन में क्या होता है, मैं ना अभी पकड़ के मारूंगा अभी कंपाइलेशन में क्या होता है। आगे चलने दो अभी। सर आप मैसेज क्यूएनए से पढ़ते हैं या चैट से? चैट से क्यूएनए में मत लिखो। मुझे दो चैट्स खोलनी पड़ती हैं फिर। राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर, मेरे पास दो स्क्रीन नहीं है। तो चैट में कोई भी क्यूएनए में मत लिखो। ओके। मीनू कह रही है, मीनू यू आर बॉय और गर्ल? पहले मेरा उसका आंसर दो। गर्ल। ओके। मीनू क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? गाइस होल्ड होल्ड होल्ड। मीनू क्या समझ में नहीं आया? ओके, अभिषेक कह रहे हैं कि एक्सप्लेन अगेन। प्री प्रोसेसिंग। ओके। लाइक प्री प्रोसेसिंग में लाइब्रेरीज लोड होती है। बिल्कुल। अरे यार, चेतन, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको अभी इंटरप्रेटर पढ़ाया क्या? अगर तुमने मुझसे फिर से आगे के क्वेश्चन बार बार स्पैम किए तो मैं तुम्हें क्लास से ब्लॉक कर दूं, ओके? ना ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा अब एक बार में। लक्ष्य, शुड आई आंसर राइट नाउ कि कंपाइलेशन ट्रांसलेटर क्या होता है? अभी मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। नहीं ना? थोड़ा सा इंतजार करो। भैया मेरा ओएस उबंटू है, उसमें वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, क्या करूं? उबंटू है, लेट मी चेक वंस। मीनू, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्लास होल्ड करके रखी हुई है ताकि तुम बता पाओ। सो प्लीज स्पीक इट। प्री प्रोसेसर नहीं समझ में आया? ओके गाइस, चल। ओके, लेट मी डू वन थिंग, हाँ। वेट। आई एम ओपनिंग योर माइक, हाँ। अलाउ टू टॉक, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो। हम्म। आई एम ऑडिबल। हाँ, हाय। ऑडिबल। मीनू कौन सी क्लास में हो अभी आप? भैया मैं अभी बीसीए के
कॉलेज में अभी मैं ओके। ज्वाइन कर। ओके। एनीवन वांट टू वॉलंटियर एंड एक्सप्लेन मीनू कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? कोई कोई एक बच्चा। प्रिंस। ठीक है, चलो। प्रिंस ने पहले ना किया, तो प्रिंस को अलाउड। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल। मैंने ध्यान से सुनना प्रिंस क्या बोल रहा है, ठीक है? तो देखो बेसिकली क्या होता है सी प्लस प्लस में ना, आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग में लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या फिर मैथ डॉट एच, अगर हमें वो वाली पर्टिकुलर लाइब्रेरी चाहिए। तो जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है कि पहले ना पहले वो जो हेडर फाइल्स है वो इंपोर्ट होती हैं, उसके बाद वो हमारी जो लाइन्स हैं इंट मेन वो एग्जीक्यूट होना चालू होता है, ऐसे होता है। हाँ जैसे अभी सर ये दिखा रहे हैं। देखो, ये कोड मैं कॉपी करता हूँ। आपको ये लाइंस दिख रही हैं सबसे ऊपर? हाँ जी भैया, हाँ जी। हैशटैग इन। ये लाइंस, ये हमारा कोड नहीं है। ओके। ये हमने हमने ये लिखा है, ये नीचे वाला कोड। ओके। ये बट जो ये लाइब्रेरी, कोड हमने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। अब समझाओ प्रिंस। ये वाला जो ऊपर वाला कोड है ना, ये बेसिकली सी प्लस प्लस के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से ही लिख रखा है हमारे लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये जो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी है ना, इसमें इनपुट आउटपुट की जो स्ट्रीम्स होती है वो अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर हमें सी इन और सी आउट करना है, कंप्यूटर से हमें आउटपुट लेना है तो हम वहाँ पे सी आउट यूज़ करते हैं, और इनपुट देना है तो सी इन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें इस लाइब्रेरी की नीड है, और अगर हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो हम उसे मतलब यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और हमें अगर इन्हें यूज़ करना है तो हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहले से नहीं होती सी प्लस प्लस में, तो इंपोर्ट करने के बाद हम उसे यूज़ करते हैं। पहले वो इंपोर्ट होगा देन वो एग्जीक्यूट होना चालू होता है। चलो इट चलो, मींस बहुत बढ़िया। तुम प्री बहुत ही डिफाइंड टेक्निकल टर्म्स सब। में समझा रहे हो। रुको रुको। ओके प्रिंस, ओके होल्ड ऑन, मैं म्यूट कर लो। ठीक है। हाँ, तुम समझा रहे हो जैसे तुम्हारा क्लास में कोई बच्चा है। ओके, हाँ मिनट, आंसर करो, बोलो। मैं कह रही थी कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप की किसी ने कुछ डिफाइन करके पहले से छोड़ दिया, देन वी आर यूजिंग इट। हाँ देखो, हाँ कुछ चीजें मैं तुम्हें समझा दूं तुम लोगों को। लाइब्रेरीज क्या होती है? ठीक है। मान लो किसी एक बंदे ने सेट ऑफ कोड लिख दिया, मतलब क्लासेस लिख दी। ओके, कोड लिख दिया और इसमें डाल दिया, जैसे ये बहुत सारी क्लासेस है, ये बहुत सारी क्लासेस है यहाँ, है ना? और ये पहले से लिखा हुआ कोड है, इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिस चीज तुम्हें समझ लेने चाहिए। तो ये जो ऊपर लिखे हैं ना, ये लाइब्रेरीज है। ये लाइब्रेरीज है, इसके अंदर बहुत सारा कोड है। इसके अंदर बहुत सारा कोड है, हैश इंक्लूड के अंदर, ठीक है, ऐसी मैथ के अंदर। ओके। तो जब भी आप इस कोड को रन करोगे, देखो नॉर्मल बात है, जब आप इस कोड को चलाओगे आपको ये दो फाइल चाहिए चाहिए, ये प्री रिक्वायर्स है। ओके। तो जब मैं इस पूरे कोड को कंपाइल करूंगा, तो अगर आपको ये दो फाइल्स चाहिए, इनमें जो कोड है वो चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे जब मैं मार्केट जा रहा था, मुझे साइकिल चाहिए थी, तो मुझे क्या चाहिए था? साइकिल और मनी। मनी चाहिए था। अगर मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है और मेरी प्री रिक्वायरमेंट ये है, तो अब मैं सबसे पहले क्या लेके आऊंगा? ये कोड या लाइब्रेरी। फिर ये कोड? पहले मतलब लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लेके आऊंगा, ये फर्स्ट ये लेके आऊंगा, सेकंड में ये लेके आऊंगा, राइट? राइट। तो इसी को हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। मतलब कुछ भी अपना प्रोसेस करने से पहले जो मेरे एक्चुअल में प्री रिक्वायर्ड हैं, उनको लेके आना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें और लेमन टर्म्स में समझाता हूँ। तुमने ठीक है स्पार्क भैया, आ 2.1 गया समझ में। आगे, चलो, आ गया। बढ़िया। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है सबको? चलें आगे चलें। ओके। नेक्स्ट। ओके, हम थे अपने डायग्राम पे, है ना? हाँ। तो अब ये लैंग्वेज क्या करती है? ये करती है प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में तुम्हें पता चल गया हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से। अब प्री प्रोसेसिंग करके जब एक बार लाइब्रेरीज वगैरह आ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे? कंपाइल। किसको? जो मैंने कोड लिखा है और जो प्री प्रोसेसिंग होके आया है, सबको कंपाइल करेंगे।
अब देखो कुछ और स्टेप्स होते हैं, ये बीसीए वालों को और बीटेक वालों को इजीली क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें नहीं क्लियर होंगे गाइस तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। कंपाइल होके हम करते हैं असेंबलर, इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं लिंकर और लोडर, इनको लिंकिंग और लोडिंग कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी। क्या कहते हैं, सबसे पहले हम करेंगे प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम करेंगे प्री प्रोसेसिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ प्री प्रोसेसर प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कंपाइल या फिर कंपाइलेशन, कुछ भी बोल दो। बीच बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक्चुअली भैया मेरा एक अर्जेंट मीटिंग की कॉल आया है। अरे तो जाओ ना, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, मुझे बताने की क्या जरूरत है। ओके जाओ, गुड, जाओ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। देन वी विल गो टू द असेंबलर। असेंबलर, ओके, असेंबलर। फिर हम बोलेंगे लोडर, फिर हम बोलेंगे लोडर या फिर लिंकर। ये बहुत ही बेसिक चीज है, तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ये कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे ही ये कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो किसी के में सब्जेक्ट था क्या कंपाइलर डिजाइन? किसी के में सब्जेक्ट था क्या कंपाइलर डिजाइन? हम्म, तो चलो मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें कंपाइलर डिजाइन। सबसे पहले जब कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट होगी, तो उसमें पूरे कंपाइलर डिजाइन में हमारे पास कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 6 बताऊं। इधर देखो, सबसे पहले, हाँ क्योंकि कंपाइलेशन मैंने इधर रख दिया है, ठीक है, तो कंपाइलर में पहले क्या होता है? लेक्सिकल, लेक्सिकल एनालिसिस। हाँ षष्ठी ने पता है, षष्ठी यू आर बीटेक स्टूडेंट राइट? ओके। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? सिंटेक्स एनालाइजर। बीसी वालों, तुम्हें मेरे साथ साथ बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारे में ये कोर्स में ये टॉपिक बहुत वीक होते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड विद मी। ठीक है, हाँ। अब दूसरा क्या होता है, मतलब तीसरा क्या होता है? सीमेंटिक। नाइस नाइस, मतलब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये पता चल रहा है। नाइस। फिर क्या होता है? इंटरनेट से नहीं देख रहे हो ना, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, फिर क्या होता है? कोड। फिर क्या होता है? कोड। हाँ ना ना ना, तुम अब तो तुम इंटरनेट से देख रहे हो, मुझे पता चल गया। कोड ऑप्टिमाइजेशन। नालायक हो। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। फिर क्या होता है? आप बताओ जरा, मैं देखूं तुम्हें। फिर क्या होता है? फाइनल कोड। अच्छा, तुम्हारा गूगल गलत चल रहा है, एरर होती है। फिर होता है कोड जनरेशन। सबके सब टीपा मार रहे हैं, सबके सब टीपा मार रहे हैं इंटरनेट से। मत करो ऐसे, तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओके, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो जो मैं अब अगर तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुमने अगर साइड बाय साइड में इंटरनेट खोल रखा है, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। डोंट डू इट। ओके, तुम रिकॉर्डिंग देखते टाइम पे कर सकते हो, अभी मत करो प्लीज। दिस इज माई एडवाइस टू यू फॉर यूटिलाइजिंग 100% ऑफ दिस कोर्स। अगर तुम्हें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हें वो नेट पे इधर उधर तुम्हें आगे के स्टेप मिल जाएंगे, बट तुम यहां से अगर ऐसे आगे देखते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? जो प्री प्रोसेसिंग तुम्हारा दिमाग कर रहा है ना, अभी तुम वो चैट जीपीटी से करवा रहे हो, तो क्या फायदा रहा? नहीं, कोई मतलब नहीं है, है ना? और मैं तुम्हें यहाँ पे चैट जीपीटी बनाने की बात कर रहा हूँ, तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। तो तुम्हें चैट जीपीटी यूज करनी है या फिर चैट जीपीटी बनना है? बताओ। बनना है ना? हाँ, तो यूज मत करो। एज एन फ्रेशर मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता किसी भी बच्चे को चैट जीपीटी यूज करना, वो तुम्हारे दिमाग की ग्रोथ रोक देता है। सो डोंट डू इट। ओके, तो अब हम यहां से क्या करेंगे? अब यहां से क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा हो गया ये तो, फोटो लगा रखा है हमने। फिर क्या होता है? सिंटेक्स। सिंटेक्स, ये तो कंपाइलर के रूल है कुणाल, ये कंपाइलेशन है।
ठीक है, विल नॉट फोकस इन दिस मच बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। तुम्हें इतना पार्ट समझ में आ गया, काफी है। मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कंपाइलर के अंदर क्या होता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर डिजाइन। ओके, तो अगर मैं तुम्हें कंपाइलर डिजाइन पढ़ाने जाऊंगा तो पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। ओके, फिर मुझे जावा तुम्हें यहीं रोकनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स एनालिसिस और ये सीमेंटिक एनालिसिस। सीमेंटिक एनालिसिस, और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड। मैं इंटरमीडिएट कोड, और यहाँ पे होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे होता है कोड जनरेशन। इज इट क्लियर? अब समझ में आया सी प्लस प्लस में सी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों चलेंगे। और जब हम जावा की बात करते हैं, जब हम जावा की बात करते हैं, ये क्या बात थी, सी एंड सी प्लस प्लस की। और देखो जब हम जावा की बात करेंगे ना, तो पता है ये कैसे हो जाता है पूरा। हाँ, लेट मी टेक इट। जब मैं जावा की बात करूंगा, तो लेट मी कॉपी दिस, ओके, एंड पेस्ट इट हियर। जब मैं जावा की बात करूंगा, तो बस इसको हटा दो। क्लियर? ये लो जी, हो गया काम। ठीक है, साहिल बोल रहा है पहली बार इतना डेप्थ में पता लगा कि सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस। अभी बहुत कुछ पता लगेगा तो। ठीक है, चल। हम्म, चलो जी, चले आगे। अभी मैं और डेप्थ में जा सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट यू टू टेक इट दैट स्टेप। ठीक है, चल। ओके, वो फिर मुझे पूरा सी प्लस प्लस सी जाना पड़ेगा। तुम असेंबलर क्या होता है? किस देख, असेंबलर तुमने वो पढ़ा है? तुम किसी के माइक्रो देखो। मुझे ना एक्चुअल में क्या है, मैं जब मैं कॉलेज में था तो आई रीड बुक्स एंड ऑल, ओके, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो किसी के में सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086। अब किसी को समझ में आया असेंबलर क्या होता है? अब किसी को समझ में आया असेंबलर क्या होता है? ये क्या है अब? हाँ, अब पूरे कोर्स में जब तक तुम मुझसे पढ़ोगे ना, तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई हमने तो सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं। भाई क्या क्या चीजें बता रहे हो ये आप। ऐसा ही होगा। ठीक है। हम्म, मजा आएगा तुम्हें पूरा। ओके, चल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करते हैं बाबू भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम एक्चुअल में दो रीजन तुम्हारे पास हो गए। मनीष मनीष रुक जा, मैं तुझे बता दूंगा हाई लेवल लो लेवल क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाना भाई। थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा सा बस, है ना? मेरे लिए रुक जा, है ना? थोड़ी सी अपनी क्यूरियोसिटी को संभाल के रख लो, फिर बात करते हैं, है ना? ओके, चल। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर अगर तुमने ये समझ लिया भाव भैया, तो आपका काम हो गया। कैसे, ये देखो। मैं कह देता हूं कि सी एंड सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस हैं वो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और जावा जो है वो, एंड जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और आगे अभी अगर मैंने तुम लोगों से इसकी डेफिनेशन पूछी ना, तो मैं 100% चांस इसके ले सकता हूँ कि तुम सब लोग मेरे को गलत बताओगे। ललित बोल रहा है "ये क्या है ये"। ललित तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। मैं तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ क्या है, पढ़ा तो रहा हूँ। तो धैर्य रखो यार, तुम में ना रील देख देख के तुम्हें बिल्कुल भी धैर्य नहीं बचा है। आई कैन टेल। नहीं राहुल, बहुत सुन सुन, ओके,
सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस प्लस की। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी एक डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ। एक सिंपल सी डेफिनेशन में तुम्हारे लिए लिखता हूँ, मुझे बताना तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। ओके, लेट मी राइट इट हियर। ओके, हाँ, ध्यान से देखो, इधर देखो। इफ मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज its application allow its application to perform compilation, स्पेलिंग गलत हो गई लगता है ना? हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई। compilation and execution on the same platform, on the same operating system, then that programming language is called platform dependent. ओके, ये थी तुम्हारी किताबी भाषा, ये थी तुम्हारी किताबी भाषा तुम्हें समझाने के लिए। अब थोड़ा मेरा तरीका समझो। ओके, चलो जी, अब थोड़ा मेरा तरीका समझो, मैं जैसे तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले मुझे तुमसे थोड़ी सी और बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ये जो अभी अगर मैं कोड लिखूं, अगर मैंने तुमसे बोला जावा कोड, ठीक है, जावा कोड, तो ये उठा लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये उठा लेते हैं। ओके, बस इस पे ध्यान मत देना, ध्यान मत देना, ठीक है? अभी के लिए डरना नहीं है। ये सिंपल इंग्लिश दिख रही है क्या कुछ? छोड़ो, ज्यादा तुम दौड़ा जाओगे। नाउ यू गॉट इट। ये क्या है? सिंपल इंग्लिश है। हेलो लिख रहा है, वर्ड लिख रहा है, सिस्टम लिख रहा है, वर्ड लिख रहा है, मेल लिख रहा है, हेलो वर्ड लिख रहा है। इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है। बट रूल्स क्या है? देखो, यहाँ पे पैकेज लिख रहा है तो ये सबसे ऊपर कैसे आया, है ना? यहाँ पे कॉलन लग रहा है तो ये क्यों लगाया? यहाँ पे ये सेमी कॉलन लग रहा है तो ये क्यों लगाया? यहाँ पे ये दो ब्रैकेट क्यों लगाए? यहाँ पे ये डॉट क्यों लगाया? यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए? और यहाँ पे भी ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए? राइट? तो कैन आई से दिस, जो जो मैंने ये मार्क किए हैं, जो जो मैंने मार्क किए हैं, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ? सिंटैक्स। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? हम्म, कैन आई से दैट कि जो जो मैंने मार्क किए हैं, इनको मैं सिंटैक्स बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। बोल सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ। एक सेकंड में जरा पानी पी लूं। ओके, चलो, हो गया काम, वापस आ गए हम। हाँ जी, अब मैं एक मुझे सिंपल सी एक बात बताओ। क्या तुम्हारा जो लैपटॉप है, क्या तुम्हारा लैपटॉप ये जब कोई महान इंसान लैपटॉप बना के गया था ना, ये लैपटॉप है, क्या ये इंग्लिश समझता है? क्या ये तुम्हारा लैपटॉप इंग्लिश समझता है?
इंग्लिश आती है इसे? हम्म, अरे यार, बताओ। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इंग्लिश आती है इसे? इंग्लिश नहीं आती। तो अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करेंगे। मैंने बोला ये एक लड़का है और ये एक लैपटॉप है। हाँ, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। अब इसको इस लैपटॉप से बात करनी है। ओके। इसको आती है जावा लैंग्वेज। ये तुम लोगों को आती है जावा लैंग्वेज। लेकिन तुम्हारा जो कंप्यूटर है ना, इसको आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब पता है क्या होता है? बाइनरी का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, बाइनरी का मतलब होता है आपका जीरो और वन। बस दो टर्म्स, जीरो और वन। समझ में आया? समझ में आया? तो अब तुम्हें बीच में क्या लगेगा? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? अब तुम्हें बीच में क्या लगेगा इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज को ट्रांसफर करने के लिए? हाँ, अब आ रहा है तुम्हारा सब कुछ लाइन पे। कंपाइलर। ओके। तो अब मैं अपना जावा का कोड पहले कंपाइलर को दूंगा, कंपाइलर कंप्यूटर को देगा। एम आई राइट? तभी समझ पाएगा कंपाइलर, वो तभी समझ पाएगा ना कंप्यूटर, तभी समझ पाएगा ना। अरे वाह, तुम तो तेज हो गए भाई। बस अब क्या है, हो गया जावा खत्म, हो गया काम। चलो चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब तुम्हें इतना सीखने में आ गया कि कंपाइलर भाई जरूरत पड़ती है जावा लैंग्वेज को बाइनरी कोड में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारे भाई साहब है ना, ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है सौरभ, आई आई ये मेरी पहली क्लास है और आप बार बार बोल रहे हो कि फास्ट चलो। अगर मैं फास्ट चला ना, तो ये सारे अगली क्लास में आएंगे नहीं। आई नीड टू थिंक अबाउट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, नॉट यू। सो प्लीज बेयर विद मी, है ना। थोड़ा सा मेरे साथ रहो दोस्त। अगर आपको पहले से आता है तो आप कुछ क्लास स्किप कर दो, ठीक है। पीयूष कह रहा है पैसे वापस लेंगे, इट्स नॉट नॉट रिफंडेबल कोर्स। चल, इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि अपना दिमाग लगा के पढ़ो। तुम्हारे पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी पहली क्लास है और पीयूष वापस जाने की सोच रहा है। नाइस, यही मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, चल। हाँ, रिकॉर्डेड जरूर, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही। हम्म, चलो, मजा आ रहा है। हम्म, अब थोड़ा सा पूरा कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे मशीन तक पहुंचता है, वो सारी चीजें देखेंगे। हाँ दीपक, थोड़ा सा रुको बेटा, फिर देखते हैं। ओके, थोड़ा सा भारत दोस्त, थोड़ा सा रुक जाओ, फिर देखते हैं। धीमे धीमे चल रहा है ना। तुम्हारे जो तुम लोगों को डाउट थे कंपाइलर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, आई ना वो, आए ना। तुम मेरे साथ रुको थोड़ा सा, सब आएगा, है ना। अब बात करते हैं कि कंपाइलेशन होता कैसे है, कंपाइलेशन प्रोसेस होता कैसे है, मशीन लैंग्वेज में कोड पहुंचता कैसे है, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या चीजें हैं ये, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या चीजें हैं ये, तो मैंने ये वो ऊपर लिखा था, इसको फिर से उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं दोस्त। तो सबसे पहले समझते हैं सी सी प्लस प्लस का।
तो देखो, ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज इक्वल्स टू मी, ओके, यू डोंट वरी गाइस, हाँ। इधर देखो बस। चलो, मैंने बोला है कि मैंने सी का कोड लिख दिया, मैंने बोला मैंने सी का कोड लिख दिया, है ना, सी का कोड लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब मैंने बोला कि यहां से सी के कोड को सबसे पहले क्या करते हैं, सी के कोड को सबसे पहले क्या करते हैं, क्या होगा, कंपाइल। हाँ, प्री प्रोसेसिंग हो गई, वो मैंने मान लिया, वो मैंने तुम्हें इंटरनल्स बताए, वो तुम्हें पता होने चाहिए। लेकिन देखो, कंपाइलेशन से प्री प्रोसेसिंग होती है, लेकिन अब हम आउटर एरिया में चलेंगे। तुम्हें पता है वो इंटरनल्स है, ठीक है, वो इंटरनल्स हर किसी को नहीं पता होता है, लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैंने बोला कि ये भैया यहां से एक सी का कोड लिख रखा है ऐसे, किसी ने सी का कोड लिख दिया, ठीक है, ये सी का कोड है, ओके, ये भैया सी का कोड है, ठीक है। अब सी के कोड को मुझे क्या करना है, सी के कोड को मुझे क्या करना है, सी के कोड को फटाफट से आंसर दो, क्या करना है, कंपाइल। गुड, क्या करना है, कंपाइलेशन या फिर कंपाइल, कंपाइलेशन, ओके। अब हम समझ लेते हैं कि अभी जो कोड कंपाइल हो रहा है ना, अभी जो कोड कंपाइल हो रहा है ना, दिस इज विंडोज मशीन, दिस इज विंडोज मशीन, ठीक है। ध्यान में रखना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो जब तुम्हारा कोड कंपाइल होगा, जब तुम्हारा दोस्त कोड कंपाइल होगा, तो वो किस में होगा कंपाइल, अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, तुम्हारी कंप्यूटर क्या समझता है, ना 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 ना, EXE नहीं, EXE नहीं, पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, बाइनरी। नाउ यू गाइस गेटिंग इट। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो सी में जो कोड लिखा था, यहाँ पे जो सी में कोड लिखा था, वो 0101, 0101, 0101, 0101। तो अब ये जो इसको जो 0101 होता है ना, जिसको तुम EXE बोल रहे थे, जिसको तुम EXE बोल रहे थे, इस .exe फाइल के अंदर होते हैं ये बाइट कोड। अब समझ में आया बाबू भैया, क्लियर है, बाइनरी और मशीन कोड एक ही होता है सौरभ, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि अब तुम इसको क्या बोलोगे, बाइनरी को, बाइनरी को क्या करोगे, बाइनरी को क्या करोगे, हाँ, अंकित ने समझा बिल्कुल सही, अंकित कह रहा है आप करेंगे एग्जीक्यूट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। और तुम्हारी ये कौन सी विंडो, किस किस पे चल रहा था ये, किस पे चल रहा था ये, कौन सी मशीन पे चल रहा था, हाँ, तुम हाथ क्यों उठा रहे हो, ठीक है। Guys, please don't post anything in Q&A. I'm not able to see that, okay? दो विंडोज नहीं ओपन है, जो भी तुम्हें लिखना है तुम इसमें लिखो, चैट में, ओके। अच्छा, तो ये किस में चल रहा था, विंडोज में, विंडोज में। आई होप यू आर गेटिंग इट, हाँ। और यहां से जैसे तुम इसको चलाओगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब तुमने इसको चलाया तो तुम्हारा क्या आ गया, हाँ, लेट मी रिमूव दिस। जब तुमने इसको चलाया तुम्हारा क्या आ गया, होती आउटपुट, क्या आया, आउटपुट। फ्लो समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हाँ। तो अब यहां से मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये जो .exe फाइल बनी है, ये तो .exe फाइल बनी है, ठीक है, एक मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनो, एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। ये देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो .exe फाइल है, जो .exe फाइल है, कंटेन्स, कंटेन्स
क्या लिखना, क्या पैराग्राफ बनेगा? हाँ, कंटेन्स डायरेक्टली डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड। ओके, एंड generated इट इज जनरेटेड एज पर विंडोज सिस्टम, एज पर विंडोज एज पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब एज पर विंडोज प्लेटफॉर्म या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है गुड वर्ड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम गुड वर्ड, रिप्रेजेंटेशन ओनली। ओके, समझ में आ रही है ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ रही है? सीसी है पूरा। समझ में आ रही है? ओके, अब मेरी बात एक सुनना। अब मेरी बात, पता है ये जो तुम्हारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ये पता है कौन एग्जीक्यूट करता है? आपको मैं थोड़ा सा, जिनने सी पढ़ी होगी वो बताओ जरा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव फाइल जेवीएम करेगा। अभी मैं सी की बात कर रहा हूँ, दिस इज फॉर सी एंड C++। दिस इज फॉर सी, हम सी सिस्टम की बात कर रहे हैं अलग। कौन एग्जीक्यूट करेगा? नहीं नहीं, इंटरप्रेटर कंपाइलर तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अरे तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है कुछ भी। ओएस, हाँ, सिद्धार्थ ने आंसर दिया। सिद्धार्थ, एक बच्चा है जिसने सही आंसर दिया है, एक बच्चा है जिसने सही आंसर दिया है। अरे गधो, जब तुम सी डालते हो तो उसमें टर्बो सी कुछ पड़ता है? तो उसमें क्या होता है? सी इंजन होता है, सी इंजन होता है, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। पता ही नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं। समझ में आया? अब क्लियर हो गया? हाँ? हम्म। अब थोड़ा जावा की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा जावा की बात कर लेते हैं। ब्रेक चाहिए क्या? 5 से 10 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक 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 ब्रेक। ओके, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, 27 हो रहे हैं। अरे तुम लोगों को नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तुम लोग तो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलो, एक काम करते हैं, 27 हो रहे हैं, ठीक है? और हम मिलते हैं कितने पे? 27 से 37 पे। 10 मिनट्स ब्रेक, क्लास चल रही है, और कोई भी लीव करके नहीं जाएगा। 10 मिनट में वापस आओ, ठीक है? चलो, आ जाओ, इधर आ जाओ, एवेंजर्स असेंबल, इधर आ जाओ। तुम मेरे क्या हो? एवेंजर्स। चलो इधर आओ, इधर आओ। पीयूष, वाई स्पून फीडिंग? ओके चलो। इधर आओ। हम बात करते हैं जावा के टर्म्स में। जावा कैसे चलता है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है, हमारा मेन हीरो तो यही है ना? मेन हीरो यही है। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि अब मेरी एक क्या है, जावा फाइल। अब तो तुम्हें देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि तुम्हें डायग्राम से, हाई लेवल से, लो लेवल से पढ़ा सकूं। तो अभी क्या चल रहा है ये? हाई लेवल। क्या चल रहा है? तुम्हें ऊपर से एक तरीके से डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वे में समझाया जा रहा है। मजा आ रहा है? चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या है? चलो चलो चलो, इधर आ, डोंट वेस्ट टाइम, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चलो, अब हमसे बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक जावा फाइल है सर, हमारे पास एक जावा फाइल है। ओके बढ़िया। तो जैसे मैंने सी में कोड लिखा था, जैसे मैंने सी में कोड लिखा था, जावा में भी तुमने कुछ कोड लिखा होगा। जैसे मैंने सी में कोड लिखा था, वैसे जावा में भी तुमने कुछ कोड लिखा होगा। अभी क्या कोड कैसे लिखना है भैया, मुझे वो नहीं पता, बस अभी समझो एक जावा फाइल है। ओके, चलो जी, चलो चलो। हाँ, कोड लिख गया मेरा। सेम हियर, जावा का कोड लिख जाएगा। तो क्या करेंगे?
जावा का कोड लिख जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अब तो तुम्हें स्टेप याद हो जाने चाहिए। अब देखो, ये स्टेप तुम्हें अभी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कंपाइल। हाँ, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख दूं क्या करेंगे? कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। अब जैसे तुम्हारी सी में डॉट ई फाइल बनती थी, है ना? उसके अंदर तुम्हारे बाइट कोड होते थे, है ना? यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? एनी आइडिया? कोई थोड़ा सा भी सोच पा रहा है? यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा, बताओ। एनी आइडिया? कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या बनना चाहिए? अब जिसको पहले से पता है उसको तो पता है, लेकिन क्या सी में और जावा में एक ही फाइल बनेगी? क्या सी में और जावा में एक ही फाइल बनेगी? ऐसा है क्या कुछ? बताओ। क्या सी में और जावा में एक ही फाइल बनेगी? नहीं। तो यहां पे क्या बनेगा? लेट मी ड्रॉ इट। यहां पे क्या बनेगा? एक फाइल बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल। ओके। इसी फाइल का सारा काम हल है भैया। बस देखो, यहाँ पे क्या बनती है? डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि एक डॉट क्लास फाइल बनती है? हम्म। अब देखो, ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ये डॉट क्लास फाइल जो है, आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया से, शानदार तरीके से। अब समझ लो कि तुमने जावा को एग्जीक्यूट करना है। तुमने जावा को एग्जीक्यूट करना है ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। तो हाँ, ओके, हमें कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करना है? लेट सपोज मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है लिनक्स पे। मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है लिनक्स पे, विंडोज पे, कहीं भी। तो आई कैन से दैट कि इस डॉट क्लास फाइल को, इस डॉट क्लास फाइल को मुझे ऐसे कुछ कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो ये एग्जीक्यूट हो जाए। जो ये एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ। अभी मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा डॉट क्लास में और EXE में। थोड़ा शांत बैठ, है ना? चलो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कन्वर्ट करूंगा। तो अच्छा, ठीक है, कलर थोड़ा सा बेकार दिख रहा है। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैं कन्वर्ट करूंगा। ऐसे ही अगर मुझे इस डॉट क्लास फाइल को, ऐसे ही अगर मुझे इस डॉट क्लास फाइल को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना होगा, जैसे कि यूनिक्स, तो क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। और ऐसे ही अगर मुझे किसी और सिस्टम में चलाना होगा, तो क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। तो मैं सोच लेता हूं कि मुझे ये तीन सिस्टम्स में चलानी है हाल फिलहाल। मैं सोच लेता हूं मुझे तीन सिस्टम में चलानी है हाल फिलहाल। तो एक यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया। ओके, परफेक्ट। तो इन सब में मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सब में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब देखो जरा, इस डॉट क्लास फाइल को, इस डॉट क्लास फाइल को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इस डॉट क्लास फाइल को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, लाइक फॉर लिनक्स, एंड मैं कहता हूं सेम फॉर यूनिक्स। ओके, और सेम फॉर विंडोज। राइट। तो मैंने बोला कि मैंने तीन ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किए, कि मैं विंडोज के लिए कर रहा हूं,
मैं लिनक्स के लिए कर रहा हूँ, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, यूनिक्स के लिए। नॉट सोल्जर्स। सोल्जर्स कौन यूज करता है आजकल से तो। ठीक है, ठीक है, चलो। अब अगर जब मैंने फाइल कन्वर्ट कर दी, जब मैंने फाइल कन्वर्ट कर दी, तो तुम्हें एक बात बताऊं, लिनक्स और यूनिक्स में क्या डिफरेंस है? अरे दोनों अलग अलग डिस्ट्रोज हैं यार, कुछ नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ। अब मैंने बोला कि अब यहां से तुम्हारा जब तुम कन्वर्ट कर दोगे, तो अगला स्टेप क्या होगा? कन्वर्ट कर दोगे तो अगला स्टेप क्या होगा? कन्वर्ट कर दो तो अगला स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूशन। तो अब एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए ना? कन्वर्ट और एग्जीक्यूशन मतलब ऐसा होगा कि अलग अलग होगा, कि कन्वर्ट तुम किसी और में कर रहे हो, या फिर तुम चला किसी और में रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा नहीं होगा ना? हाँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन, कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन, ओके, लेट मी राइट इट डाउन, कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन। सो लेट मी मेंशन इट हियर। ये क्या हो रहा है? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ओके। हम्म। तो ये जो पूरा कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन होगा, दैट शुड बी ऑन, दैट शुड बी ऑन, येलो येलो कलर हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, है ना? ओके। तो जो कन्वर्जन होगा, दैट शुड बी ऑन सेम मशीन, दैट शुड बी ऑन सेम मशीन। तो ये तुम्हारी क्या होगी? ये तुम्हारी क्या होगी? ये तुम्हारी क्या होगी? विंडोज। और ये क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा तुम्हारा? लिनक्स। और ये क्या होगा तुम्हारा? यूनिक्स। नाउ यू आर गेटिंग इट माई पॉइंट क्लियरली? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? दिस इज विंडोज, दिस इज यू लिनक्स, एंड दिस इज यूनिक्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जावा मुझे एक डॉट क्लास फाइल करवाता है, ठीक है। हम्म। अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेंज करता हूं, चाहे तो ठंडी हो ही गई। मैं बोल देता हूं कि जो डॉट क्लास फाइल जावा जनरेट करता है, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेकिन एक्चुअल में जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही है। हाँ चलो, इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। जावा में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करती, मतलब डॉट क्लास फाइल जनरेट करती है। ओके, देखो ये इंटरनल्स है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, तो तुम बोलोगे हाँ इंडिपेंडेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे में लिनक्स का जावा डालूंगा तो डलेगा? टेल मी वन थिंग। ये मेरा ये मेरा यूनिक्स का जेवीएम है, ये मैंने जावा इंस्टॉल किया, ओके। ये यूनिक्स का जावा है, एंड दिस इज विंडोज जावा, दिस इज विंडोज जावा, विंडोज जावा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि यूनिक्स का जावा विंडोज में डाल दूं, विंडोज का जावा यूनिक्स में डाल दूं? तो कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया? है? जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया? कौन कह रहा है भाई? राइट। जावा कैसे हो गया? हम्म। तो डॉट क्लास फाइल, और डॉट क्लास फाइल कौन जनरेट करता है वो हम सब पढ़ेंगे अभी। लेकिन जावा प्लेटफॉर्म, जावा का जो सॉफ्टवेयर है, क्या वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है?
जावा का प्लेटफॉर्म है, क्या वो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो अब तुम्हें समझ में आया ये मैंने जो ब्रैकेट अलग अलग कलर से ड्रॉ किए हैं ये क्यों किए हैं? अब समझ में आया कि जो ब्रैकेट बनाए गए हैं यहाँ पे अलग अलग कलर से, क्योंकि ये एक अलग सिस्टम है विंडोज। ये जो है ना तुम्हारा, ये एक अलग सिस्टम है विंडोज, ये विंडो। ओके। और तुम्हारा ये अलग सिस्टम लिनक्स, और तुम्हारा ये एक पूरा अलग सिस्टम है यूनिक्स। हाँ, लेट मी टेक दिस आउट एक्चुअली। तो ये क्या है? यूनिक्स। गॉट इट? समझ में आया? तो अगर तुमसे कोई अब तुम्हारी क्लास में बोलता है कि जावा इंडिपेंडेंट है, तो कहना हट बुड़बक, बन राकेश, जावा इंडिपेंडेंट नहीं है वे। हम बताते हैं तुमको कि जावा कैसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, राइट? है ना? अब तुम्हें क्या बताना है कि देख भाई, बताओ क्या, कि जो जावा होता है, जो जावा होता है, हाँ भाई, ये मेरा जावा कोड है। ओके, ये जावा कोड है। ओके। अब जावा कोड किस में कन्वर्ट होता है? एक सेकंड देना मुझे, हाँ। ओके, नाशा, टेक सम सिप ऑफ हॉट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलो, हाँ, पानी पीना तो पी लिया, बोलते बोलते ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आवाज थोड़ी सी हो जाती है। तो एक जावा जावा कोड है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये मेरा जावा कोड है, ये मेरा जावा कोड है, राइट? ये मेरा जावा कोड है। अब जावा कोड एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा जावा कोड में? मतलब ऑब्वियसली जावा कोड का अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं तुमसे कहूँ तुम्हें एक नेक्स्ट स्टेप लिखना है, तो क्या लिखोगे? जावा कोड क्या है? एक एक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, ठीक है? जनरल इंग्लिश है। तो तुम्हें अगर जनरल इंग्लिश को, अब मैंने बोला जावा कोड कंपाइल होता है, मैं तुमसे ये बोला जावा कोड कंपाइल होता है, तो अब कैसे चलेगा? मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा जावा कोड है, आगे क्या बनेगा इसका? फटाक से बोलो क्या बनेगा? डॉट क्लास फाइल। ओके। ओके, लेट मी ओपन समथिंग फॉर यू, हाँ। वेट, तुम्हें थोड़े से अच्छे से नोट्स मिल जाए, दैट्स गुड। एक सेकंड देना मुझे बस, है ना? जल्दी मत बचाना, तुम मेरे पास पढ़ने आए हो ना, तो जल्दी मत बचाना बस, ठीक है? होल्ड ऑन, ठीक है? धैर्य से बैठो, धैर्य से बिल्कुल। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, कोर्स कैसे करना है, क्या करना है, दैट्स ऑल टोटल डिपेंड ऑन मी। ओके। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया, जब भी मैं एक जावा कोड कंपाइल करूंगा, जब भी मैं एक जावा कोड कंपाइल करूंगा, तो लेट्स कॉपी दिस पीएनजी। ओके, मुझे एक फाइल मिलेगी, लेट डिलीट दिस एंड कॉपी इट हियर, ठीक है? मुझे एक फाइल मिलेगी जो क्या होगी? एक डॉट क्लास फाइल। मैं कह सकता हूं ऐसे, मैं कह सकता हूं ऐसे, क्या होगा ये? डॉट क्लास फाइल। ओके, थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, हाँ। डॉट क्लास फाइल। ओके।
अब हमने बोला कि डॉट क्लास फाइल तो मिलेगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये डॉट क्लास फाइल किसके पास जाती है, और इसको हम रन कैसे करते हैं? इसको हम रन कैसे करते हैं डॉट क्लास फाइल को? देखो ऊपर मैंने तुम्हें प्रोसेस तो बता दिया, कन्वर्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, है ना? और ये सब चीजें करते कैसे, है ना? अब वो प्रोसेस बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैंने तुमसे बोला कि हम इसको यहाँ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, एंड it should be little far from it, and it should be, this is my Java code, and Java code on executing we will compile and it will become dot class file. Now अब ये रन टाइम एनवायरनमेंट में जाएगी, ये रन टाइम एनवायरनमेंट में जाएगी, राइट? यानी कि इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको चलाना है। यू आर गेटिंग इट? इसको चलाना है मुझे। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, मैंने बोला कि अगर मुझे ये चलाना है तो कहाँ जाएगी? ये फाइल रन टाइम पे जाएगी। यानी कि क्या करना है यहां से? आई नीड टू आई नीड टू एग्जीक्यूट, नो 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 नो, कन्वर्ट। वो तो तुम्हें इंटरनल्स बताया मैंने, अब मैं तुम्हें ओवरफ्लो। देखो पढ़ने का तरीका समझो, एक इंटरनल्स पता होने चाहिए और एक डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए, राइट? राइट। हाँ। तो अब तुम्हारा क्या आएगा? अब तुम्हारा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा? जब ये सारी चीजें, अब मान लो कि तुम्हारा, जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई, तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आउटपुट। दैट्स ऑल, हो गया काम अपना। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां से क्या आएगा? आउटपुट। क्रिस्टल क्लियर? सीसी? सीसी? ओके, नाइस गाइस। चलो, अब थोड़ा सा और रोमांचक बनाते हैं जर्नी को। अरे, पहले क्वेश्चन पहले खत्म नहीं होता है टॉपिक। रिपीट, सुभजीत कह रहा है रिपीट। ओके सुभजीत, कर देते हैं रिपीट, पर थोड़ा सा रुको, कुछ तो आगे बढ़ने दो बालक, आ जाओ। हाँ, वाई जावा इज इंडिपेंडेंट, आई डिडंट गेट इट। आकाश कह रहे हैं कि भाई जावा क्यों इंडिपेंडेंट है, हम पता नहीं लगा पाए। आकाश, जब मैं ये सी वाला समझा रहा था तो आप कहाँ थे? ये सी वाला समझा रहा था तो आप कहाँ थे? जल्दी फटाक से आंसर दो। तुमने सी वाला समझा था? सी वाला समझा था। तो सी हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है आकाश? सी हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है? पीयूष कुमार, इंटरप्रेटर क्या होता है? भाई मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं? ओके, लेट मी विजिबल चैट्स, हाँ, ताकि तुम्हें सबकी चैट ये बार बार दिखे। ओके, लो, अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो मैं ऑन कर देता हूँ। चाहिए क्या? तुम्हें डिस्टरबेंस होगा और कुछ नहीं है? नहीं ना? हम्म। तो पीयूष, और सबसे जब मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आगे टॉपिक आएंगे, वाई आर पोकिंग मी अगेन एंड अगेन, है ना? ठीक है। मैं आंसर क्वेश्चन किससे कर रहा था? एक सेकंड, बुला देते हो यार। आकाश। हाँ। तो आकाश जल्दी बताओ यार, इतना इतना टाइम नहीं है, अपने को निकलना है अपन में। सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है? ओके, ओपन योर माइक। ओके, इतना टाइम नहीं है। आकाश, ओपन योर माइक, ओपन योर माइक। हेलो, मैं ऑडिबल? हाँ आकाश, सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है? मैंने तुमसे बोला था जब मैं समझाऊंगा अच्छे से समझ लेना, फिर मुझे क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? कोई या बात नहीं अगर तुम उल्टा सीधा भी आंसर करते हो, पर बताओ मुझे सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज, it is, because, uh, it is generated as per the window operating system.
कोई बात नहीं, मुझे हिंदी समझ में आती है, तुम हिंदी बोल लो। क्यों है? मीन्स ये जो है सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही मेरा ये रन करता है। हम्म क्या मैंने ऐसा समझाया कि सी सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है? आकाश आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू गिव मी द रॉन्ग आंसर दैट्स फाइन। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मैंने ऐसे समझाया? चलो, अगर तुम्हें ओके। ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझाया। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। exe file contain directly executable code. It is generated as per Windows operating system. अगर इसको मैंने यहाँ पे विंडोज लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने, मतलब ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल, बहुत सटीक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें पता है, जो एक घोड़ा होता है उसकी आंखों के आसपास तुमने एक नाल बनी हुई देखी है, कुछ ऐसे पट्टी टाइप। या जो कवर रहता है। हाँ, पता है वो क्यों बांधा जाता है? पता है क्यों बांधा जाता है? नहीं नहीं। वो इसलिए बांधा जाता है क्योंकि अगर उसे इधर उधर की चीजें दिखेंगी तो वो एकदम से पागल टाइप बिहेव करेगा। उसको सीधे सामने का दिखे, इधर उधर का ना दिखे। ठीक है? क्योंकि इन लोगों की आंखें बहुत ज्यादा बड़े डायरेक्शन में देख सकती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे विंडोज लिखी है तो तुम यहाँ पे अपनी आंखों पे ना घोड़े की वो पट्टी मत बांधो। अंडरस्टैंड इट? दिस इज नॉट योर आंखों की पट्टी, दिस इज योर एग्जाम्पल। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। तुम यहाँ पे एज एन घोड़े की तरह बिहेव कर रहे हो, वैसे तुम्हें नहीं करना है। यहाँ पे मैंने विंडोज लिखा है डजंट मीन कि सी सिर्फ विंडोज पे ही चलेगा। इट कैन एग्जीक्यूट इन एनी प्लेटफॉर्म, राइट? अगर आप इसको लिनक्स पे बनाओगे तो लिनक्स पे चलेगा। बस फर्क ये है कि उसका जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अगर आप उसको विंडोज पे चलाओगे तो विंडोज पे चलेगा, अगर आप उसको लिनक्स पे चलाओगे तो लिनक्स पे चलेगा। नाउ गेटिंग इट? यस। सी का समझ में आया? बस इतना बताओ। यस। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा तो समझाऊंगा। मीन्स डॉट ई एक्स बताओ। फाइल जो रहता है मेरा, इस किसी का जो हम्म रहता है मेरा, सो वो जो रहता है हम्म, मेरा सिर्फ विंडोज का अलग रहता है और लिनक्स का अलग रहता है, राइट? हाँ, दोनों का अलग रहता है। दैट्स वाई इसे हम लोग इसीलिए डिपेंडेंट करते हैं। देखो, पहले तुम मुझे ये बताओ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब तुम्हें क्लियर है क्या होता है? यस। डिपेंडेंट का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? नहीं पता या है मीन्स बोलो, के, कोई बात नहीं, मैं डिपेंडेंट का या मतलब पता भी है बताऊंगा, मीन्स के कोई वो प्रॉब्लम नहीं। किसी किसी चीज पे डिपेंड करता हो। हाँ हाँ, देखो, तो यहाँ पे तुम्हारी जो सी लैंग्वेज है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। ठीक है? अगर ये कोड अगर मैं आपको दूंगा उठा के, ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा नहीं। समझ में आया? यस, क्योंकि गॉट इट। ये मैंने विंडोज पे चलाया है और विंडोज पे डिपेंडेंट है। गॉट इट? या, गॉट इट। ओके, अब जावा पे चलते हैं। जावा में ये डॉट ई नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ओके? जावा में बनती है हमारी एक डॉट क्लास फाइल। जैसे कि रूल्स है, सिंटैक्स मैंने बोला था, हमारी दुनिया में रूल्स चलते हैं, हम रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे तुम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो। ऐसी लैंग्वेजेस रूल फॉलो करती हैं कि जब आप उसके कोड को कंपाइल करोगे सी में तो डॉट ई फाइल बनती है, जब आप उसको जावा में कंपाइल करोगे तो डॉट क्लास फाइल बनती है। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो डॉट क्लास फाइल बनती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तुम कोई भी जेवीएम में डाल के किसी भी मशीन का उसको कन्वर्ट कर सकते हो मशीन के रेस्पेक्टिव कोड में। समझ में आया? ओके। या मैं सर गॉट इट? इसके लिए बस जावा का बस एक छोटा सा एग्जांपल रहेगा सर। सॉरी, आप दोबारा बोलोगे? या मैं जावा का एक रियल लाइफ एग्जांपल में से, या रियल लाइफ या लाइक कोडिंग एग्जांपल में कोडिंग से, इंजन मतलब? नो, कोडिंग एग्जांपल। अच्छा, हाँ कोडिंग है। अरे तो अभी स्टार्ट तो होने दो दोस्त, तुम्हें ये डायग्राम समझ में आया? या वो समझ में आ गया। अब समझ में आया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है? गॉट इट। तो बस चलो, अब शांत बैठो। थैंक यू। चलो,
श्रेयस कह रहे हैं कि जावा इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक बार जावा कोड को क्लास फाइल में कंपाइल कर लिया और फिर उसे भी प्लेटफॉर्म ओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है यार, और कैसा? ये डायग्राम क्यों बनाया है मैंने? भैया अगर डॉट क्लास फाइल को लिनक्स में जेवीएम में रन करते हैं तो रन होगा। हाँ, डॉट क्लास फाइल किसी में भी रन होगा। देखो, जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जेवीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अंडरस्टैंड इट? ओके। लेकिन जो डॉट क्लास फाइल है वो डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस फाइल का कमाल है सब कुछ। इस फाइल का कमाल है। ठीक है। ठीक है। लक्ष्य कह रहा है कि डॉट क्लास फाइल डॉट ई से बनती है। मेरे को ना एक मोटा सा डंडा रखना चाहिए। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि ये किससे बनती है। यहां पे लक्ष्य, इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहीं डॉट ई रखी है? लक्ष्य, यहां पे कहीं पूरे प्रोसेस में डॉट ई दिखी है आपको? सर आई मीन डॉट क्लास फाइल से डॉट, अच्छा डॉट ई बनती हुई कहीं दिखी है आपको? या कहीं भी आपको डॉट ई दिख रही है क्या? नहीं ना? नहीं। तो ये डाउट कैसे आ रहा है? डॉट ई सी तक खत्म हो गई। ओके। वो सी तक खत्म हो गई। यहां पे उसको इंक्लूड मत करो। ओके। चलो। चलो। चलो आगे चलो। पिट पिटा जाओगे तुम लोग किसी ने। चलो।